बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन ऑडियो बुक समरी हिंदी में। क्या कोई इंसान अपनी मेहनत, सपनों और निडरता से इतिहास रच सकता है? क्या एक साधारण व्यक्ति अपने असाधारण विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकता है? ये कहानी है एक ऐसे भारतीय बिजनेस लीजेंड की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। जी हाँ, यह है जे.आर.डी. टाटा की प्रेरणादायक यात्रा। एक सफर जो मेहनत, दूरदृष्टि और सफलता की नई परिभाषा गढ़ता है। कैसे एक आदमी ने भारतीय उद्योग, एविएशन और बिजनेस की तस्वीर ही बदल दी। कैसे उन्होंने चुनौतियों को अवसरों में बदला। बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन बुक 4 भागों में विभाजित है। भाग 1, जे.आर.डी. टाटा के प्रारंभिक जीवन से लेकर 34 वर्ष की आयु में टाटा समूह के अध्यक्ष बनने तक की कहानी। भाग 2, भारतीय विमानन उद्योग में उनके 46 वर्षों के योगदान को दर्शाता है। भाग 3, भारतीय उद्योग में उनकी अर्धशताब्दी की भूमिका को उजागर करता है। भाग 4, उनके निजी जीवन और सार्वजनिक व्यक्तित्व के अनजाने पहलुओं को प्रकट करता है। आइए हम लोग प्रत्येक पार्ट को डिटेल्स से समझते हैं। भाग 1, जे.आर.डी. टाटा के प्रारंभिक जीवन से लेकर टाटा समूह के अध्यक्ष बनने तक की कहानी। क्या कोई व्यक्ति जो भारत में पैदा भी नहीं हुआ, जिसे अपनी ही मातृभूमि में रहने का अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, वह देश का सबसे प्रभावशाली उद्योगपति बन सकता है? आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने विचारों, संकल्प और अथक परिश्रम से भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। यह कहानी है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा की। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा टाटा परिवार से थे, जबकि उनकी मां सुज़ैन ब्रियर एक फ्रांसीसी महिला थीं। उनका बचपन यूरोप और भारत के बीच गुजरा, जिससे उनमें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित हुआ। जे.आर.डी. की शुरुआती शिक्षा फ्रांस और भारत में हुई। वे बचपन से ही तेज बुद्धि और नवीन सोच रखने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और गुजराती भाषाओं में समान दक्षता हासिल की। लेकिन उनकी असली पहचान उस जिज्ञासा और उड़ान के प्रति जुनून से बनी जिसने आगे चलकर उन्हें भारत के विमानन उद्योग का पितामह बना दिया। जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, तब उन्होंने पहली बार एक हवाई जहाज की सवारी की। यह अनुभव उनके जीवन को बदल देने वाला था। वे उड़ान भरने के रोमांच से इतने प्रभावित हुए कि यह उनका सपना बन गया। हालांकि उस समय भारत में विमानन उद्योग नाम मात्र ही था। 1929 में महज 25 साल की उम्र में जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उनका सपना सिर्फ खुद उड़ान भरने तक सीमित नहीं था, वे भारत को भी आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। 1925 में जे.आर.डी. टाटा महज 21 वर्ष की उम्र में टाटा सन्स में शामिल हुए। यह टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी थी और उस समय तक इसे सिर्फ पारंपरिक उद्योगों का समूह माना जाता था। हालांकि जे.आर.डी. की सोच अलग थी, वे आधुनिक विचारों और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। वे युवा थे, अनुभवहीन थे और उनके विचार कई लोगों को अव्यावहारिक लगते थे। परंतु उनके पास एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, जोखिम उठाने की हिम्मत और दूरदृष्टि। 1938 में महज 34 वर्ष की उम्र में जे.आर.डी. टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि वे टाटा साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले अब तक के सबसे युवा व्यक्ति थे। उस समय टाटा समूह मुख्य रूप से स्टील, ऊर्जा और कपड़ा उद्योगों तक सीमित था। लेकिन जे.आर.डी.
टाटा इसे सिर्फ एक औद्योगिक साम्राज्य नहीं बल्कि एक नवाचार और प्रगति का केंद्र बनाना चाहते थे। उन्होंने टाटा समूह को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया, जहां सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि समाज की बेहतरी भी प्राथमिकता हो। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा, जिनमें एविएशन, ऑटोमोबाइल, आईटी और हेल्थ केयर शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता थे। उनका मानना था कि किसी भी कंपनी की सफलता केवल उसके वित्तीय प्रदर्शन से नहीं बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव से मापी जानी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों की भलाई के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जैसे भारत में पहली बार 8 घंटे की कार्य अवधि लागू करना, कर्मचारियों के लिए पेंशन और चिकित्सा लाभ शुरू करना, महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत करना। उनके ये कदम आज भी टाटा समूह की संस्कृति की रीढ़ हैं। जे.आर.डी. टाटा की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना है, साहस है और सही मूल्य हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरक यात्रा पसंद आई, तो इस ऑडियो बुक को आगे भी सुनते रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे जे.आर.डी. टाटा ने भारतीय विमानन उद्योग को जन्म दिया और उसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 2, भारतीय विमानन उद्योग में जे.आर.डी. टाटा के 46 वर्षों के योगदान की कहानी। क्या एक इंसान का सपना पूरे देश के आसमान को बदल सकता है? जब भारत में लोग सिर्फ रेलवे और सड़क परिवहन पर निर्भर थे, तब एक व्यक्ति था जो चाहता था कि भारत के लोग आसमान में भी उतनी ही आसानी से सफर कर सकें। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जे.आर.डी. टाटा थे, भारतीय विमानन उद्योग के जनक। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने भारत को उसकी पहली एयरलाइन दी, कैसे उन्होंने एक असंभव सपने को हकीकत में बदला और कैसे उनका 46 सालों का योगदान भारत के एविएशन सेक्टर की नींव बना। टाटा एयरलाइंस की स्थापना, भारत की पहली उड़ान। 1929 में जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट बने। लेकिन उनका सपना सिर्फ खुद उड़ने तक सीमित नहीं था, वे चाहते थे कि पूरा देश उड़ान भर सके। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। यह भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन थी। लेकिन यह आसान नहीं था, ना पर्याप्त पूंजी थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही सरकार का समर्थन। पहली ऐतिहासिक उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को जे.आर.डी. टाटा ने खुद एक छोटा एयरक्राफ्ट उड़ाया और कराची से मुंबई तक भारतीय इतिहास की पहली एयरमेल सेवा शुरू की। यह भारतीय एविएशन के लिए एक नया युग था। 1946 में टाटा एयरलाइंस को नया नाम दिया गया, एयर इंडिया। यह भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन बनी। जे.आर.डी. टाटा का सपना था कि भारत की अपनी एक वैश्विक एयरलाइन हो जो दुनिया के बड़े बड़े देशों से प्रतिस्पर्धा कर सके। 1948 में एयर इंडिया ने लंदन तक अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी। उस समय यह दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। जे.आर.डी. टाटा खुद हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते थे, कैबिन क्रू की यूनिफॉर्म से लेकर सर्व किए जाने वाले खाने तक। वे चाहते थे कि एयर इंडिया की सर्विस विश्वस्तरीय हो। उनकी लीडरशिप में एयर इंडिया ने महाराजा ब्रांड को जन्म दिया, जो भारतीय अतिथि सत्कार और उत्कृष्टता का प्रतीक बना। 1953 में सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह जे.आर.डी. टाटा के लिए एक बड़ा झटका था। एक ऐसा बिजनेस जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, अब सरकार के हाथों में चला गया।
लेकिन सरकार ने उन्हें एयर इंडिया के चेयरमैन के रूप में बनाए रखा। उन्होंने यह जिम्मेदारी 1978 तक निभाई और तब भी एयर इंडिया को दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक बनाए रखा। लेकिन 1978 में उन्हें अचानक इस पद से हटा दिया गया। इससे वे बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा था, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और उसे बड़ा किया, लेकिन अब उसे मुझसे छीन लिया गया है। हालांकि एयर इंडिया अब उनके नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन उनका योगदान खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लगातार भारत सरकार को सुझाव दिए कि कैसे भारतीय एविएशन सेक्टर को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने एविएशन से जुड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पायलट ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जो आज भी भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का आधार हैं। जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक दूरदृष्टा थे। जब कोई यह नहीं सोच रहा था कि भारत के लोग भी आसमान में सफर कर सकते हैं, तब उन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू की। जब सरकार ने इसे उनसे छीन लिया, तब भी वे देश के एविएशन सेक्टर के लिए काम करते रहे। उनका यह योगदान भारत के लाखों लोगों के सपनों को पंख देता रहा। आज अगर हम आसानी से हवाई सफर कर सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जे.आर.डी. टाटा का है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में जानेंगे जे.आर.डी. टाटा का भारतीय उद्योग में योगदान और कैसे उन्होंने देश को औद्योगिक महाशक्ति बनाया। अगर आप जीवन में बड़ा सोचना और इतिहास बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। भाग 3, भारतीय उद्योग में जे.आर.डी. टाटा की अर्धशताब्दी की भूमिका। क्या एक व्यक्ति पूरे देश की औद्योगिक दिशा बदल सकता है? जब भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश था, तब एक व्यक्ति ऐसा था जिसने यह देखा कि भारत का भविष्य उद्योग और नवाचार में है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया जिसने लाखों भारतीयों को रोजगार दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज हम बात कर रहे हैं जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जे.आर.डी. टाटा की, जिन्होंने भारतीय उद्योग को एक नई ऊंचाई दी और भारत को औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया। एक, टाटा समूह का पुनर्निर्माण परंपरा से आधुनिकता की ओर। 1938 में महज 34 साल की उम्र में जे.आर.डी. टाटा टाटा समूह के चेयरमैन बने। उस समय टाटा सिर्फ स्टील, टेक्सटाइल और बिजली के क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन जे.आर.डी. का सपना इससे कहीं बड़ा था। उन्होंने टाटा को एक मल्टीडायमेंशनल समूह में बदला और इसे एविएशन, ऑटोमोबाइल, आईटी, हेल्थकेयर और रिसर्च डेवलपमेंट जैसे नए सेक्टर्स में ले गए। उन्होंने भारत को बताया कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। 2. भारत की पहली मल्टीनेशनल कंपनियों की नींव। जे.आर.डी. टाटा का मानना था कि भारतीय कंपनियों को ग्लोबल बनना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने कई नए बिजनेस लॉन्च किए। टाटा मोटर्स 1945 उदास स्माइली भारत की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसने बाद में भारत को पहली स्वदेशी कार दी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 1968 उदास स्माइली भारत की पहली आईटी कंपनी, जो आज दुनिया की टॉप आईटी कंपनियों में से एक है। टाटा केमिकल्स और टाटा सॉल्ट 1939 और 1983 उदास स्माइली भारतीयों को सबसे शुद्ध नमक देने का सपना। टाइटन 1984 उदास स्माइली भारत की पहली घड़ी निर्माण कंपनी, जिसने दुनिया को मेड इन इंडिया घड़ियों की पहचान दी। जे.आर.डी. टाटा की इन कंपनियों ने भारत को एक आत्मनिर्भर औद्योगिक देश बनाने में मदद की और यह दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल लीडर बन सकती हैं। 3.
बिजनेस में लोगों का कल्याण सबसे पहले। जे.आर.डी. टाटा केवल एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों और समाज के लिए काम करने की दिशा दी। उनकी लीडरशिप में टाटा समूह ने भारत में पहली बार 8 घंटे का कार्य दिवस लागू किया। कर्मचारियों को पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और छुट्टियों की सुविधा दी। महिलाओं को समान अधिकार और नौकरी के अवसर दिए। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे अस्पताल बनवाए जो गरीबों के लिए मुफ्त इलाज उपलब्ध कराते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और IIT बॉम्बे जैसी रिसर्च संस्थाएं बनाई जिससे भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा। उनका यह दृष्टिकोण दिखाता है कि बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जे.आर.डी. टाटा ने हमेशा भारतीय सरकार को यह समझाने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए निजी उद्योगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ कई बार मीटिंग्स की और कहा कि सरकार को उद्योगपतियों को सहयोग देना चाहिए, न कि उन पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। लेकिन 1970 के दशक में जब सरकार ने कई कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और बिजनेस पर कई टैक्स और रेगुलेशन लागू किए, तब जे.आर.डी. टाटा बहुत निराश हुए। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार सरकार से बातचीत करते रहे ताकि भारत की आर्थिक नीति सही दिशा में आगे बढ़ सके। जे.आर.डी. टाटा का विजन एक आत्मनिर्भर भारत। जे.आर.डी. टाटा की सोच सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी। वे चाहते थे कि भारत एक आत्मनिर्भर और विकसित देश बने। उन्होंने हमेशा कहा कि हमारी असली संपत्ति हमारी जमीन, हमारे लोग और हमारी सोच है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भारत एक दिन दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। उनका यह विजन आज भी टाटा ग्रुप की आत्मा है। जे.आर.डी. टाटा का भारतीय उद्योग में योगदान सिर्फ 50 सालों की कहानी नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। अगर आज भारत में टाटा ग्रुप, TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन और टाटा स्टील जैसी कंपनियां वर्ल्ड क्लास बन चुकी हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जे.आर.डी. टाटा को जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ करना भी उतना ही जरूरी है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में जानेंगे जे.आर.डी. टाटा के जीवन के आखिरी वर्षों की कहानी और उनके द्वारा छोड़ी गई अमर विरासत जिसने भारतीय उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 4 जे.आर.डी. टाटा के निजी जीवन और सार्वजनिक व्यक्तित्व के अनजाने पहलू। क्या एक महान उद्योगपति सिर्फ अपने बिजनेस तक सीमित रहता है? क्या उसकी पहचान सिर्फ उसकी कंपनियों की सफलता से होती है? नहीं। जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी, एक दयालु इंसान, एक समाज सुधारक और एक सच्चे भारतीय थे। उन्होंने बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाया, लेकिन उनकी असली पहचान उनके मूल्यों, सिद्धांतों और इंसानियत से बनी। आज हम उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे जो उन्हें सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाते हैं। एक सादगीपूर्ण जीवन जहां दौलत से ज्यादा मूल्यों की अहमियत थी। जिस इंसान ने भारत के सबसे बड़े उद्योग साम्राज्य को खड़ा किया, वह खुद कितनी आलीशान जिंदगी जीता होगा। बड़े महल, महंगी गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल? बिल्कुल नहीं। जे.आर.डी. टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी बेहद सादगी से बिताई। वे हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे,
कोई महंगे सूट नहीं, बल्कि एक आम भारतीय की तरह। उनके पास अपनी खुद की कार नहीं थी, वे हमेशा टाटा कंपनी की कारों का इस्तेमाल करते थे। वे कभी भी कंपनी का पैसा अपने निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका मानना था कि एक लीडर को दिखावे में नहीं, बल्कि काम में महान होना चाहिए। 2. रिश्तों की अहमियत कर्मचारियों से लेकर दोस्तों तक। जे.आर.डी. टाटा सिर्फ अपने अधिकारियों से नहीं, बल्कि हर कर्मचारी से व्यक्तिगत रिश्ता रखते थे। वे हर साल टाटा समूह के कर्मचारियों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते। वे अपने कर्मचारियों को नाम से जानते थे और उनके परिवार की खैरखबर लेते थे। उन्होंने कर्मचारियों के लिए पहली बार मेडिकल सुविधाएं, पेंशन और छुट्टियों की सुविधा शुरू की। उन्होंने एक बार कहा था, एक कंपनी सिर्फ इमारतों और मशीनों से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती है जो उसमें काम करते हैं। अगर हम अपने लोगों का ख्याल रखेंगे तो वे कंपनी का ख्याल रखेंगे। 3. भारत के विकास में उनकी सोच और योगदान। जे.आर.डी. टाटा का सपना सिर्फ टाटा ग्रुप को बड़ा बनाना नहीं था, बल्कि पूरे भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना था। उन्होंने भारत की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिट की स्थापना की। वे चाहते थे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे की स्थापना में मदद की ताकि भारत में वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग हो सके। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करते थे और चाहते थे कि इंडस्ट्री और नेचर में बैलेंस बना रहे। उनका मानना था कि सिर्फ पैसा कमाने से देश महान नहीं बनता, बल्कि इनोवेशन, रिसर्च और नैतिकता से बनता है। 4. पायलट बनने का सपना और भारतीय एविएशन को आकार देना। क्या आप जानते हैं कि जे.आर.डी. टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे? उन्होंने 1932 में भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। वे खुद प्लेन उड़ाते थे और एविएशन को भारत में आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका सपना था कि हर भारतीय को हवाई यात्रा का अनुभव मिले। लेकिन जब 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, तो जे.आर.डी. टाटा बहुत निराश हुए। फिर भी उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में सुधार लाने के लिए सरकार की मदद करना जारी रखा। उनका कहना था, भारत के लोग सिर्फ जमीन पर चलने के लिए नहीं बने, उन्हें उड़ने का भी हक मिलना चाहिए। 5. एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व, विनम्रता, ईमानदारी और सिद्धांतों का प्रतीक। जे.आर.डी. टाटा की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी विनम्रता और ईमानदारी। वे कभी भी अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी नेता या सरकार से विशेष लाभ नहीं लिया। वे हमेशा कहते थे, सही काम करने के लिए किसी का डर मत रखो और गलत काम के लिए कभी किसी के दबाव में मत आओ। उनकी यह सोच उन्हें बाकी बिजनेसमैन से अलग बनाती थी। 6. समाज सेवा और मानवीय योगदान। जे.आर.डी. टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की, जो भारत में कैंसर रिसर्च और इलाज के लिए सबसे अग्रणी अस्पतालों में से एक है। उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा और हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किए। वे भारत में महिला अधिकारों के बड़े समर्थक थे और चाहते थे कि महिलाएं भी बिजनेस और इंडस्ट्री में आगे आएं। उनकी सोच यह थी कि अगर बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए हो तो उसका कोई महत्व नहीं। असली बिजनेस वही है जो समाज को कुछ अच्छा दे सके। 7. निष्कर्ष। जे.आर.डी. टाटा एक इंसान जो अमर रहेगा। 1988 में जब जे.आर.डी. टाटा का निधन हुआ तो पूरा देश एक असली लीडर को खोने का दुख मना रहा था। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे पहले उद्योगपति थे जिन्हें यह मिला।
उनकी मृत्यु के बाद भी टाटा ग्रुप उनके सिद्धांतों पर चलता रहा और आज भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। जे.आर.डी. टाटा ने हमें सिर्फ बिजनेस करने का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि एक अच्छा बिजनेस लीडर बनने के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ बिजनेस बनाने में नहीं, बल्कि देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगा दी। जे.आर.डी. टाटा की कहानी सिर्फ एक उद्योगपति की नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी लीडर, इनोवेटर और समाज सुधारक की कहानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ बड़ा करने में है। आज टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक भरोसे का प्रतीक है, और इसकी नींव रखी थी एक ऐसे इंसान ने जिसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि जे.आर.डी. टाटा की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दुर्लभ और अनमोल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महान सोच और सफलता की कहानी के साथ।